दोस्तों, दुनिया की ऐसी दो देश जो कभी एक हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में एक दूसरे से इतना नफरत करता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश की समानता भी नहीं इस्तेमाल करती है। यहाँ तक भारत पाकिस्तान इतना कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी एक दूसरे का सामान तक इस्तेमाल करती है, लेकिन ये दो देश किसी का भी सामान तक भी नहीं इस्तेमाल करती है। इस बात से अंदाजा लगा सकती हूँ यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया के किसी भी म्यूजिक या फिर किसी भी फिल्म तक देखने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों ऐसा देश जहाँ ज्ञानों की शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। आपको यहाँ दोनों देश के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस दिखने को मिल जाएगा। किसी देश सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करती है और किसी देश में पूजा पाठ पूरी तरह से बैन है। अगर किसी ने पूजा पाठ करते हुए दिख जाए तो उनको सीधे जेल के अंदर धकेल दिया जाता है। इन वीडियो में अनोखा इन दोनों देश की कंपेयर करेंगे, तो आइए जानते हैं इन दोनों देश के बारे में। फास्टली हिस्ट्री। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया को दो टुकड़ों में बांटना शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और अमेरिका अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए हर देश में अपना खौफ फैला रहा था, लेकिन उस समय कोरिया पूरी तरह से जापान के कब्जे में थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की हिरोशिमा और नागासाकी शहर में जब परमाणु बम गिराया गया था, तब जापान पूरी तरह से सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। और जापान की सरेंडर करते ही अमेरिका ने कोरिया के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। और उसी समय कोरिया के ऊपर और एक देश की नज़र थी, वो था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। उन्होंने भी नॉर्थ साइड से कोरिया को कब्जा करना शुरू किया और इन दो सुपर पावर के चलते अपनी मर्जी से अमेरिका ने 38 पैरेलल लाइन के बराबर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो टुकड़ों में बांटा गया था। उसके बाद साल 1948 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में चुनाव हुई और दोनों देश अलग राष्ट्र भी बना। और 1950 के दौरान कोरियन वॉर की शुरुआत हुई। 27 जुलाई 1953 तक इस युद्ध चली। अगर इस युद्ध के बारे में बताऊं तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगी, इसलिए इतिहास के चैप्टर को यही क्लोज करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आती है पॉलिटिक्स। नॉर्थ कोरिया की फुल फॉर्म होती है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वही साउथ कोरिया की फुल फॉर्म है रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। ऐसा दोनों का फुल फॉर्म तो है। नॉर्थ कोरिया में कहने के लिए तो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ राज चलती है सिर्फ किम जोंग की। किम जोंग की दादा नॉर्थ कोरिया की सबसे पहला राष्ट्रपति बना था, जिनका नाम था किम इल संग। उसके बाद इनके पिता किम जोंग इल इस गद्दी को संभाली और अभी किम जोंग खुद इस पद को संभाल रहे हैं। यहाँ की जनता अपनी मर्जी से तो वोट डाल सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी को वोट डाल सकती है, वो किम जोंग की वर्कर्स पार्टी। सिर्फ यही एक पार्टी है जिसको सिर्फ वोट दे सकती है। अगर गलती से भी किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हुए दिख जाए तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही खौफ की वजह से ऑपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता भी किम जोंग को वोट देती है। यही कारण है 100% वोटिंग के साथ किम जोंग हर साल चुनाव में जीत हासिल करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। आज की डेट में देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया काफ़ी तरक्की कर चुका है साउथ कोरिया से। दोनों देश की करेंसी युआन है, लेकिन जब भी बात करें दोनों देश के अंदर स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सा है, तो यहाँ नॉर्थ कोरिया की करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में एक USD शॉमन 900 नॉर्थ कोरिया वॉन के बराबर है। इंडियन रुपीज में बताए तो 1 रुपया के बराबर 11 रुपया नॉर्थ कोरिया वॉन है। वही साउथ कोरिया की करेंसी के बारे में बताए तो $1 की कीमत 1315 साउथ कोरिया वॉन के बराबर है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 1 रुपया के बराबर 16 साउथ कोरिया वॉन के बराबर है। लेकिन GDP और पर कैपिटल इनकम से काफ़ी आगे है साउथ कोरिया, जहां साउथ कोरिया की नॉमिनल GDP 1.80 ट्रिलियन $, की और पर कैपिटल $35,000 की है। वही नॉर्थ कोरिया की नॉमिनल GDP करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर तक की होगा और इनके पर कैपिटल इनकम हाईली $800 तक ही होगा। जहां साउथ कोरिया एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के साथ यहाँ के लोग काफ़ी लग्जरी लाइफ जीती है, वही नॉर्थ कोरिया काफ़ी वीक इकोनॉमी के साथ यहाँ की जनता गुलाम का जिंदगी जीती है। नेक्स्ट है डिफेंस। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों ही देश डिफेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहां नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिनके पास 30 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है, वही साउथ कोरिया के पास किसी भी तरह का न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद ही नहीं है। लेकिन डिफेंस के रैंकिंग में देखा जाए तो साउथ कोरिया काफ़ी आगे है, जहां साउथ कोरिया हर साल डिफेंस के रैंकिंग में टॉप 10 लिस्ट में आती है, वही नॉर्थ कोरिया की पोजीशन 20 से बाहर ही रहती है। डिफेंस के रैंकिंग में देखा जाए तो साउथ कोरिया काफ़ी आगे है नॉर्थ कोरिया से। साउथ कोरिया के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 5,50,000 तक है, वही नॉर्थ कोरिया के पास टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 12 लाख तक है। वही बात करें बैटल टैंक्स की, बैटल टैंक साउथ कोरिया के पास 2600 तक मौजूद है, वही नॉर्थ कोरिया के पास 5800 तक मौजूद है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास 570 मल्टी रोल जेट्स मौजूद है,
230 हेलीकॉप्टर मौजूद थे। वहीं साउथ कोरिया के पास 500 मल्टी रोल जेट्स मौजूद थे, 850 हेलीकॉप्टर मौजूद थे। सामुद्रिक ताकत में देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के पास किसी भी तरह का हेलीकॉप्टर कैरियर भी मौजूद नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास 70 सबमरीन्स मौजूद थे। वही साउथ कोरिया के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद थे, 12 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद थे और 22 सबमरीन्स मौजूद थे। लेकिन दोनों के डिफेंस बजट के बारे में बताओ तो इन दोनों के अंदर डिफेंस बजट जमीन आसमान की फर्क है। जहां नॉर्थ कोरिया की डिफेंस बजट हर साल 2 से 4 बिलियन डॉलर तक होती है, वही साउथ कोरिया की डिफेंस बजट करीब 45 बिलियन डॉलर से अधिक होती है। यही वजह है डिफेंस यानी नॉर्थ कोरिया से काफी स्ट्रॉन्ग है साउथ कोरिया। इन दोनों का डिफरेंस इसके बारे में बताओ तो इस वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इनका डिफेंस के साथ इनका चैप्टर भी क्लोज कर देता हूँ इसी वीडियो में। तो कैसे लगी वीडियो जरूर कमेंट पर लिखना और अगर अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक करके जाना और चैनल में नया तो जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना।